Assalamualaikum students, welcome to class. Today we will discuss the exercise of chapter number 9, that is dispersion of light. So let's start with question number 1. In your book, the statement of question number 1 is complete each of the following sentences by writing the correct term. So it means we are talking about filling the blanks. पेपर में आपको ये question filling the blanks की हेडिंग के साथ आएगा. इसमें हम सिलेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे जो टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के स्टडी किए हैं. तो इसमें से फिलिंग दी ब्लैंक्स में से फर्स्ट ब्लैंक के अलावा लास्ट 4 ब्लैंक जो हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो हमारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं. तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे जिस तरह हम हमेशा से करते हैं. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो उसके बाद आप ग्रुप में जो है वो पूछ भी सकते हैं. मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करती हूँ उससे और उसका आंसर बताती हूँ कि आपने किस तरह इसको फिल करना है. द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये सेकंड स्टेटमेंट है जो इंक्लूडेड है. तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन. सो ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन से है. इसी तरह बाकी स्टेटमेंट्स भी बहुत सिंपल हैं और वो बेसिकली जो है वो डेफिनेशन से ली गई हैं. तो आप इस तरह आप अपने चैप्टर की रीडिंग करें और वहाँ से आंसर्स फाइंड आउट करें और अपनी बुक पे इसको फिल करें. ठीक है, बुक पे आपने इस तरह सबसे पहले डेट और डे ज़रूर मेंशन करना है पेज नंबर 103 पे. और इस तरह और स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं. बुक्स आपके सामने, आप बुक से लिख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. इस तरह सेकंड स्टेटमेंट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स. ये भी बुक की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है और ये डेफिनेशन से ली गई है. सो आई थिंक यू कैन फाइंड दैट. सेकेंड क्वेश्चन इज इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. अब ये आपने फिल कैसे करना है. आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट है इनसर्कल. इनसर्कल का मतलब है आपने टिक नहीं करना, आपने अंडरलाइन नहीं करना करेक्ट ऑप्शन. आपने जिस तरह मैंने यहाँ पे एक आपको सॉल्व करके दिखाया है, बी ऑप्शन है तो मैंने बी ऑप्शन को छोटा सा सर्कल कर दिया. और इसमें आपको ऑलरेडी पता है कि आपने एक से ज़्यादा दो ऑप्शन को सर्कल नहीं करना और ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करनी. और इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन में से फर्स्ट 5 जो हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, लास्ट 1 नहीं है. तो फर्स्ट देखें, व्हेन अ लाइट रे पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एट एन एंगल. किसी भी एंगल पे जब एक मीडियम से फॉर एग्जांपल एयर से ग्लास में एंटर होती है तो उसमें कौन सा फिनोमेनन होता है. और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पेज पे ही ये स्टडी किया था, रिफ्रैक्शन अकर्स. तो इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो बी ऑप्शन को आपने इस तरह छोटा सा सर्कल कर देना है. इस तरह बाकी जो 4 हैं वो भी बहुत ईजी हैं, आप खुद से रीड करें और उसको सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ गिव शॉर्ट आंसर्स. इसमें से हमने आपकी बुक में 7 गिवन है. हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 6 सॉल्व करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है What happens when light travels from glass into air at an angle. ये फर्स्ट जो हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स देखी थी ये उसी टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन है. इसका आंसर आपको पेज नंबर 92 पे मिलेगा कि जब ग्लास से वाटर में या फिर किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है तो उसके साथ क्या होता है. रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी. सो ये आपने 1 लाइन में इसका आंसर लिखना है. और हमने अभी फिलिंग दी ब्लैंक्स में देखा कि इसमें रिफ्रैक्शन होती है. सो आप इसको अपने वर्ड्स में स्टेटमेंट कन्वर्ट करें और इसमें आप 1 लाइन आंसर इसमें लिखेंगे फ्रॉम पेज नंबर 92. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसमें आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला लिखना होगा. ये पेज नंबर 95 पे इसकी डेफिनेशन गिवन है. डेफिनेशन आप सेम पैटर्न पे अटैम्प्ट करेंगे. आप इन्वर्टेड कोमास लगा के डेफिनेशन लिखेंगे और उसके नीचे फॉर्मूला की हेडिंग देंगे और आप फॉर्मूला लिखेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 से ही रिलेटेड है. हाउ कैन यू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी आपने मॉडिफाई करना है फॉर्मूला को. ये सेम फॉर्मूला मेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम. इसमें आप मीडियम की जगह वाटर रिप्लेस कर देंगे. यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की जगह भी वाटर का वर्ड आ जाएगा. मीडियम के वर्ड को हम वाटर से चेंज कर देंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला आएगा. सो यू कैन राइट इट एज वेल.
क्वेश्चन नंबर लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। अब ये आपको पता है, आप 7th क्लास में जब डेफिनेशन पूछी जाए तो एग्जाम्पल जो है वो अंडरस्टूड होती है। सो ये भी पेज नंबर 95 पे क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन गिवन है। आप वैसे ही हेडिंग दें डेफिनेशन की, उसके नीचे इन्वर्टेड कॉमास में आप डेफिनेशन अटैम्प्ट करेंगे, फिर आप एग्जाम्पल की हेडिंग दें, फिर आप किसी भी एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल लिखें। लाइक आप ग्लास का क्रिटिकल एंगल लिख सकते हैं या फिर वाटर का क्रिटिकल एंगल लिख सकते हैं। तो इस तरह आप कोई एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आए। लॉन्ग क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन विद एग्जाम्पल्स। इसका आंसर पेज नंबर 92 से स्टार्ट हो रहा है और 93 तक जाएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, आप इसकी डेफिनेशन लेंगे फ्रॉम पेज नंबर 92। देन यू विल गिव सेकेंड हेडिंग, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स। ये टॉपिक पेज नंबर 93 पे है। इसमें फर्दर आप 2 सब हेडिंग्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर टू वाटर, आप फर्स्ट हेडिंग बनाएं एयर टू वाटर और ग्लास, और इसमें आप पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे पेज नंबर 93 पे जिस तरह गिवन है, और उसके साथ फिगर 9.2 का जो पार्ट ए है वो आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आ जाएगी वाटर और ग्लास टू एयर, उसके साथ पे फिगर नंबर 9.2 बी ऑप्शन जो है वो ड्रॉ करेंगे। इस तरह आप जो है वो इस आंसर को डिटेल में आप इस क्वेश्चन को इस तरह अटैम्प्ट करेंगे। मेजर 2 हेडिंग्स हैं, पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, फिर इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स, और उसमें फर्दर 2 हेडिंग्स हैं, एयर टू वाटर एंड वाटर टू एयर, और उसमें साथ दोनों की डायग्राम्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले पेज नंबर 96 ओपन करें, वहाँ पे डेफिनेशन, डिटेल डेफिनेशन है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे, उसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में, और इसके साथ आप फिगर 9.6 ड्रॉ करेंगे। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशंस हैं वो आपने नहीं लिखनी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। डेफिनेशन प्लस डायग्राम 19.6। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया है। इसका क्वेश्चन आप इस तरह लिखेंगे, एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ मिराज। फिनोमिनन किसी भी प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, इसमें आप मिराज जो है उसका टॉपिक ओपन करें। सबसे पहले आप मिराज की डेफिनेशन लिखेंगे डिटेल, और एक लाइन में उसके साथ जो है एक्सप्लेनेशन गिवन है आप वो लिखेंगे हेडिंग बना के। उसके बाद आप फिनोमिनन ऑफ मिराज की हेडिंग दें, और जो पूरा प्रोसेस है सेकेंड पैराग्राफ में, उसमें आपने 4 पॉइंट्स बना के उसके 4 स्टेटमेंट्स हैं। आप उन स्टेटमेंट्स को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने की बजाय आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। उस पैराग्राफ को आप 4 to 5 पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सो इस तरह आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई थिंक यू कैन अटैम्प्ट इट वेरी वेल। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।